हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल का वीडियो कवर कर रहे हैं। इसमें भारत में जो गवर्नर जनरल हुए उनके समय में भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले भी हमने गवर्नर जनरल के एक दो गवर्नर जनरल बताए हैं जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वहाँ से हमने शुरू किया है। तो चलिए अपने इस सेशन में शुरू करते हैं हम लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय से। वो लॉर्ड विलियम बेटिंग का समय जो रहता है 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक इनका समय रहता है। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। ये पहले कहाँ के था, 1803 में ये था मद्रास का गवर्नर जनरल। अब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अब वहीं 1833 में एक एक्ट आता है, क्या होता है, चार्टर एक्ट। इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विलियम बेटिंग था। कौन था? विलियम बेटिंग था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करोगे तो वो वारेन हेस्टिंग था। ठीक, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और वहीं भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो विलियम बेटिंग को आपको लगाना है। और 1829 ईस्वी में इनके समय में, किसके, बेटिंग के समय में सती प्रथा को ख़त्म किया गया। इसके बाद एलिनबरो का जो समय आता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट जनरल हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, तो जो एलिनबरो के समय में क्या हुआ, दास प्रथा को समाप्त किया गया था। एलिनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 तक रहता है। और इन्हीं के समय में 1843 ईस्वी को रविवार की छुट्टी का शुरुआत की जाती है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग जो 44 से 48 ईस्वी तक रहते हैं, मतलब 1844 से 1848 ईस्वी तक रहते हैं। इनके समय में जो नरबली प्रथा चालू थी उसको समाप्त किया जाता है। और उसके बाद हम बात करें डलहौजी के समय कब था, 1848 से लेकर के 56। देखो ये चीज़ें आपको नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है। डलहौजी के समय में क्या चीज़ें घटित हुई, जैसे आंग्ल और सिख युद्ध हुआ था। और आंग्ल और सिख युद्ध हुआ और पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय भी हुआ, किसके समय में, डलहौजी के समय में। और जगत प्रसिद्ध जो सिखों के राज का जो प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर, कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेजा गया, किसके समय में, डलहौजी के ही समय में भेजा गया था कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को। अब यहाँ डलहौजी को ही भारत का रेलवे का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इसके समय में 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। उसके बाद यहाँ बात करें 1854 की, 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है जिसके तहत भारत में डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ होता है। और यहीं 1856 से 62 की बात करें तो जो कैनिंग का समय आता है, किसका, लॉर्ड कैनिंग का समय आता है। इसमें जो कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, यहाँ पे क्या किया गया, एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, एक किसके समय में, कैनिंग के समय में एक मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मियो के समय में, किसके, लॉर्ड मियो के समय में अगर बात करोगे तो यहाँ पे भारत में प्रथम बार जनगणना किया गया, कब, 1872 ईस्वी में प्रथम बार जनगणना की गई। ठीक, उसके बाद लॉर्ड डफरिन के समय की बात करोगे तो इसके समय में जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, किसके समय में, डफरिन के समय में। ठीक, लॉर्ड डफरिन के समय में। और इरविन के समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी, लॉर्ड इरविन के समय में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन आता है। और साइमन कमीशन में क्या हुआ था कि साइमन कमी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन आता है। उसमें उसके बाद यहाँ लाला लाजपत राय की मृत्यु भी होती है। देखो, इसका विरोध करते हुए इनके लाठियों से पीट करके लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। लाहौर का अधिवेशन जो कांग्रेस लाहौर अधिवेशन जो होता है, ये इरविन के ही समय में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन इरविन के समय में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इरविन के समय में हुआ। जो इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता जो होता है वो भी लॉर्ड इरविन के समय में होता है। ठीक, इसके बाद लिनलिथ गो का जो समय हम देखें तो लिनलिथ गो के समय में क्या क्या हुआ था, 1936 से 43 तक इनका कार्यकाल होता है। किसका, लॉर्ड लिनलिथ गो। इसके समय में पहली बार चुनाव कराया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध भी इनके समय में प्रारंभ हो गया, कब, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया वो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लाया गया। 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। और किसके समय में ये था, लिनलिथ गो के समय में लाया गया। और अगस्त प्रस्ताव 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त प्रस्ताव के क्रांतिकारी के प्रस्ताव को, मतलब अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 9 अगस्त को प्रारंभ हुई भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसे अगस्त आंदोलन के भी नाम से जाना गया। ठीक, तो यहाँ पे 1943 ईस्वी को बात करें तो बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है।
ठीक, उसके बाद लॉर्ड वेवेल की बात करें तो लॉर्ड वेवेल का होता है 1944 से 1947 तक इनका कार्यकाल रहता है। ये 44 से लेकर के 47 तक जनरल बनते हैं। वहीं 1945 ईस्वी में क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाया गया और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन में कौन कौन से लोग थे? और कैबिनेट मिशन में थे स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये क्या थे? ये 3 व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया था। ठीक, और 20 फरवरी 1947 ईस्वी में जो प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट इटली लेबर पार्टी के ये प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि 1948 तक जो प्रभुसत्ता है वो भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। अब यही जो सत्ता को हस्तांतरण करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और कब तक? मार्च 1947 से लेकर के 1948 तक ये लॉर्ड माउंटबेटन जनरल बनते हैं। अब सत्ता हस्तांतरण होता है कब? ये होता है 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना। कहा लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ गवर्नर जनरल बना। और 3 जून 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना घोषित हुई। इसमें भारत विभाजन शामिल था, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन भी इसमें शामिल था। जो माउंटबेटन योजना घोषित हुई। और 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटेन संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को ये स्वीकृति मिल गई। देखो, स्वतंत्रता विधेयक जब पारित किया गया, यहाँ क्या मिल गई? स्वीकार्यता मिल गई। और इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों को घोषणा की गई। कब? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ये संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई को इसकी घोषणा स्वीकृति मिल गई और भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों की घोषणा हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ देखो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। और इस स्वतंत्रता में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, यहाँ तक हमने इस चीज़ों को कवर कर लिया। इसके बाद जो हमारा और सेशन आएगा, या तो 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट होती है उस चीज़ों को लेके आएंगे, या तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं उन चीज़ों को लेकर आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो घटनाएं होती हैं उनको। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।